बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के मुख्तसर दर्स में हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं, जो गुजारिशात जिस मौजू के हवाले से आपकी खिदमत में लेके आए हैं, वो है कि मकतब तशय्यो, जो हकीकी वाला मकतब तशय्यो है, ये राइज मकतब तशय्यो जिसमें अक्सरियत, गालियत, मलंगियत और सूफियाना अकायद की नज़र आती है आपको, उस तशय्यो की हम बात नहीं कर रहे कि जिस तशय्यो में बानवान वसीला और बेइज़्न अल्लाह का नाम लगाकर, जी हवाला लगाकर आप अल्लाह और उसकी मखलूक में से फ़र्क ही ख़त्म कर दें। आप एक ही बात के कायल हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ मांग लिया, उनसे मांग ली, एक ही बात है। अल्लाह को पुकार लिया, उनको पुकार लिया, एक ही बात है। ना ही हम उस जाली और मलंगी तशय्यो की बात कर रहे हैं कि जिसका नुमाइंदा हसन अल्लाह यारी है, और ना ही हम उस तशय्यो के कायल हैं कि जिस तशय्यो में जो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उसवा और सीरत और उनके फरामीन को छोड़ के, नज़रअंदाज करके अपनी मन पसंद के अकायद और अपनी मन पसंद के तबर्राबाजियाँ की जाए। हकीकी मकतब तशय्यो में सब कुछ नहीं है। हकीकी मकतब तशय्यो में इख्तलाफात हैं। तारीख़ में इमामत और खिलाफत का इख्तलाफ, जमल का, सफ़ीन का, नहरवान का, हर चीज़ का मुख्तलिफ मौक़े पर भी इख्तलाफात हैं। लेकिन हकीकी तशय्यो में बदतमीज़ियाँ नहीं हैं, बेअदबियाँ नहीं हैं, गुस्ताखियाँ नहीं हैं, तौहीन नहीं है। हकीकी तशय्यो में तमाम गैर शिया बरादरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादानियत के कायल हैं, जो रसूल आज़म ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत के कायल हैं, जो आप सरकार जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुल अंबिया होने के कायल हैं, और जो गुज़श्ता अंबिया की नबूवत के कायल हैं, और जो कुरान मजीद, फुरकान हमीद समेत दीगर तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों पर ईमान रखते हैं, ये हमारे मुसलमान अहले इस्लाम भाई हैं। ये हकीकी तशय्यो का नज़रिया है। हकीकी तशय्यो में हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़बानी कलामी शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, सुन्नी हमारे नफूस नहीं, भाई नहीं, नफूस हैं, जाने हैं, और इधर जनाब हसन अल्लाह यारी और इस तरह के और भी जो किरदार, कोई कुम में बैठा फिरका वारियत के आगे को हवा देता है, कोई कनाडा में बैठा। तो हकीकी तशय्यो में ये चीज़ें नहीं है। हकीकी तशय्यो में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दीन सिखाने में, दीन पहुँचाने में, शख्सियात की पहचान करवाने में तकिया नहीं करते थे। ये मलंगी शियत में ज़रूर है कि हमारे इमाम भी तकिया कर जाते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके 11वें इमाम सरकार तक तमाम के बारे में इनका अकीदा है और रासिख अकीदा है कि वो मुख्तलिफ मौक़ों पर तकिया कर गए। उनको कहा जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने गाली देने से मना किया है, इख्तलाफ बयान करने का ज़रूर कहा है, तो वो कहेंगे जी तकिया किया। उनसे कहा जाए कि जनाब खलीफा दोम ने जब रिश्ता मांगा जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का, तो वो उस मलंगी तशय्यो में वो एक जिन्नी की मदद हासिल की मौला कायनात। खैर, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और जहाँ ये सारी चीज़ें हैं वहाँ हकीकी तशय्यो और मलंगी तशय्यो में एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है, जो बिल्कुल आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तस्दीक शुदा तशय्यो को, कुरान से तस्दीक शुदा तशय्यो को मौजूदा तशय्यो से अलग कर देता है। वो फ़र्क क्या है मोहतरम नाज़रीन व सामीन? वो फ़र्क है कुरान मजीद, फुरकान हमीद की मुहक्कम आयात, मुहक्कम अकायद, मुहक्कम अहकाम के सामने रवायात को तरजीह देना, और रवायात पर मुबनी उन कुतब को तरजीह देना कि जिन कुतब की रवायात पे खुद मकतब तशय्यो के अंदर अकाबरीन में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है, और 80% से ज़्यादा कुछ रवायात ऐसी हैं कि जिनको खुद 90% से ज़्यादा मुहक्किकीन ने ज़ईफ़ और जाली करार दिया, मौज़ूई करार दिया। ये फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान और सब कॉन्टिनेंट में जो खासकर शीयत राइज है, उस शीयत में आपको फ़ज़ाइल अहले बैत और ख़ासकर फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार के लिए किसी रवायत की, किसी कुरानी हवाले की ज़रूरत नहीं। आपको जाकिर ने, आलिम ने, खतीब ने जो सुना दिया, आपका फ़र्ज़ है वाह वाह करना। शक करेंगे तो आप मुकस्सर ठहरेंगे। और यहाँ भी एक फ़र्क आ जाता है जाली और हकीकी तशय्यो में, वो ये कि
कि जो खुद कुरान वाले बैत वाली हकीकी तशय्यो है, उसमें जो बड़ा विलन और बड़ा मुजरम है, नाकाबिले माफी जुर्म का जो मुजरम है, वो गाली है, मुकस्सर नहीं। मुकस्सर को भाई कहा गया, अहले ईमान कहा गया, कुरान की इताअत करने वाला कहा गया, और मुकस्सर के बारे में कहा गया कि अगर पलटना चाहे तो बिस्मिल्लाह फाबिहा। गाली के बारे में कहा गया कि ये वो खबीस तबका है कि जिसका सलाम का भी जवाब तुमने नहीं देना, ये कायनात का बदतरीन काफर है, नजस्तरीन काफर है, जब तक ये अपने गलूफ वाले हरकतों पर कायम रहता है। तो हकीकी तशय्यो और जाली तशय्यो में ये भी एक बड़ा फर्क है। जाली मलंगी तशय्यो जो राइज है, इसमें हर मेंबर से, हर खतीब से, हर जाकर से अक्सरियत में आपको मुकस्सरियत से डराया जाएगा और मुकस्सर बनने से डराया जाएगा। हकीकी तशय्यो में मामला टोटल उल्ट है। वहां पे जो बड़ा मुजरम है, नाकाबिले माफी जराइम का इर्तिकाब करने वाला मुजरम है, और जिसकी माफी कोई नहीं है, अगर वो ऐसे दुनिया से चला जाता है तो वो है गाली। इतना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। यानी एक तशय्यो में मुकस्सरियत उसको बड़ा जुर्म, मुकस्सरियत से डराओ, मुकस्सर बनने से बचो। और मामला जब आप हकीकी तशय्यो में आते हैं, आप आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की गाली और मुकस्सर के बारे में खुद फरामीन सुनते हैं, तो वहां मामला ही उल्टा है। वहां पे मुकस्सर मुजरम है ही नहीं, मुजरम नहीं है मुकस्सर। वहां पे मुकस्सर क्या है, एक ला इल्म शख्स है कि जिसको जब इल्म होता है तो वो तायब हो जाता है। ये फरमान मैं दिखा देता हूं आपको। गाली के बारे में कोई नरम गोशा आप अपने फेवरेट उलमा से कहें कि वो दिखा दें। तो ये भी हकीकी और जाली तशय्यो में एक फर्क। अच्छा, अब जिस फर्क के लिए आज आपको जहमत दी है, आपकी समातों को हम जहमत दे रहे हैं, हमारा काम है कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दावत को आप तक पहुंचाते रहना। हम ना मसाइल देखते हैं, ना हम अपने तक आने वाले इसका रद्द अमल देखते हैं। और सीधी सी बात है मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, किसी को किसी के साथ कुछ भी नहीं। आज खुदा न खास्ता हम गाली और मलंगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और जो इरादे उनके हैं वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं। तो आप यकीन कीजिए, चंद अफसोस के अल्फाज के अलावा सुनने वालों में से भी कोई भी कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल है, वही हिफाजत करने वाला है, और वही सारे मामलात की तौफीक देने वाला है, वही अल्फाज अता करने वाला है, वही हिम्मत हौसला। और इस बीमारी में भी आप आपको बता देते हैं कि खाकसार आजकल जिन हालात में सेहत के हवाले से शदीद मसाइल का दोबारा शिकार हो गए, यानी बीच में फर्क पड़ गया और बस कोताही हो जाती है। कुछ आप समझ लें कि डॉक्टर साहब जिस तरह बुलाते हैं उस तरह जाया नहीं जाता, जो मेडिसिन जितना अरसा कहते हैं वो होता नहीं। तो फिर यानी कहने का मकसद है, मैं कोई वो नहीं पेश कर रहा, फिर अक्सर अहबाब तक ये बात पहुंचती है कि जी शायद हम जान के सुना रहे नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हालात में भी अगर अल्लाह ताला ये काम ले रहा है तो ये उसी की तौफीक है, उसी की मदद है। तो आज हमने आपकी समातों को, आपके वक़्त को जो ज़हमत दी है वो इसी काम के लिए दी है कि आज की बात को, हमारे आज की दावत को भी आप लें और गौर करें। आज का मौजू हमारा ये है कि बाद अज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद हकीकी तशय्यो में लारैब किताब है, तारीफ से पाक किताब है, महफूज किताब है और मुकम्मल किताब, कामिल किताब हकीकी तशय्यो। मलंगी तशय्यो में किसी को ऑस्ट्रेलिया में नया कुरान मिल गया और लंदन के म्यूजियम में कोई अमेरिका में फितना बैठा आपको बता रहा है कि जनाब वो खलीफा सौम ने ये आयतें भी निकाल ली थी, वो भी निकाल ली, वो मलंगी शियत। चूंकि उनका काम चलता नहीं, जब तक कुरान पे तहरीफ का इल्जाम ये मलंगी शिया ना लगाएं, ये अपने कीदे नहीं साबित कर सकते, ये इमामत भी फंस जाते। अब बजाय कि दलाइल और दीगर चीजों से लेके इमामत को साबित करें, इनमें से आधी जो अक्सरियत है वो ये कहती है कि वो यार कुरान में नाम थे निकाल लिए गए, कुरान में इमामत का भी जिक्र था निकाल लिया गया। हकीकी तशय्यो में अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ये मुकम्मल, कामल, महफूज है और रहेगा। अल्लाह ताला की हिफाजत के वादे पे शक करने वाला फौरन इस्लाम से, ईमान से काफर हो जाता है, निकल जाता है, काफर हो जाता है। इसलिए खाकसार ये कहता है कि जो जानबूझकर दानिस्ता तौर पर कुरान पर तहरीफ का इल्जाम लगाए और अपने इल्जाम की दलीलें ये दे के जी ये आयतें इतनी थी, ये आयतें कम कर दी गई, वो इस्लाम से गया। क्यों? वहां पे उसका कीदा टकरा जाता है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून से। हम इसको नाज़िल करने वाले हैं, इरशाद बारी ताला है, और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जिस मुसलमान का, जिस बराए नाम मोमन का अकीदा अल्लाह की हिफाजत पर यकीन ही कोई नहीं, वो कादा मोमन है, कादा मुसलमान। हकीकी तशय्यो में कुरान लारैब, मुकम्मल और महफूज है। मलंगी तशय्यो में चूंकि आइमा के नाम नहीं है इसमें, जी अकीदा इमामत के बारे में वाज़िया नहीं लिखा हुआ कि जनाब वाजिब है, मनसूस मिनल्लाह है, इसलिए वो तारीफ का इल्ज़ाम इल्ज़ाम तारीफ का अकीदा उनके लिए वाजिब हैसियत रखता है, उनका गुजारा नहीं, उनकी शीयत मुकम्मल नहीं होती। हकीकी तशय्यो में आ जाएंगे, आप अकीदा ही वो रखेंगे जो कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुताबिक है, बस बाकी चीजों से आपकी जान छूट जाएगी। यकीन कीजिए, कोई आपसे गैर शिया सवाल करेगा, आप कहोगे भाई हम इसके कायल ही नहीं, हम इसको खुद गलत समझते हैं, वो फिर आपसे क्या सवाल करेगा। तो आज हम बाद कुरान हकीकी तशय्यो के मुताबिक कुतब की तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं?
कि बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि तफसीर किसकी पढ़ें, मुफातिल जनान के बारे में क्या ख्याल है, फलां किताब के बारे में क्या ख्याल है, दुआए जोशन कबीर के बारे में, दुआए कुमैल के बारे में, और खासकर दुआए तवस्सल के बारे में। और इसी तरह वो दुआ जो इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ से मंसूब है, जिसके बारे में शेख अब्बास कुमी जो हैं मुहद्दिस अल्लाह मकामा हो, उन्होंने उसको मुफाती में भी दर्ज कर दिया बगैर किसी सिलसिला सनाद के साथ कि जनाब कैद में एक शख्स को ख्वाब में इमाम ज़मान, ये वो इलाही वाली वो जो दुआ है जिसका शुरू तौहीद पे होता है और एक खात्मा कहाँ होता है कि आप काफ़ी हैं, यानी इमाम ज़मान काफ़ी हैं। शुरू में अल्लाह काफ़ी है तो बाद में खैर। तो ये आज का मौजूद है कि बाद कुरान किन कुतब की तरफ हकीकी शीयत की तलाश के लिए आपको राब्ता करना चाहिए और किन कुतब को आपको एहतियात करनी चाहिए। यकीन कीजिए बाकायदा एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हकीकी तशय्युओं में कुरान, कुरानी सूरतों, कुरानी अज़कार का क्या मुकाम है और ज़ियारतों का क्या मुकाम है, जंतरी वाले वज़ाइफ और अमाल का क्या मुकाम है, ते मलंगी तशय्युओं में क्या मुकाम है। बस इस पर मुख्तसरन थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी सुन के, और हम कोई अपने आप का दावा नहीं, कोई मुज्तहिद नहीं, हमारी कोई तौज़ील मसाइल कोई नहीं आ गई जी ना, हमने कोई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ से बात सुने, तहकीक जरूर करें, असल नकल की पहचान जरूर करें, वकालते ना करें, शख्सियत परस्तियों में ना पड़े, कुछ भी नहीं आपको मिलना, आगे जाके बहुत तंग होंगे। शख्सियात वही हैं जो गुज़श्ता अंबिया और सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इनके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में दावा किया जा सके कि ये गलती खा ही नहीं सकता। वो जगह जगह गलती खा सकता है भाई, वो मुज्तहिद हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, जाकिर हो या हम जैसा तालिब इल्म हो। बादस कुरान जो लोग बिल्कुल सही डगर पर चलने के लिए कुछ कुतब का मुताला या कुछ दुआओं का करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुआए तवस्सुल। दुआए तवस्सुल में अहले बैत अलैहिस्सलाम को मुखातब करके अल्लाह के आगे शिफात का वो कहा गया है। ये तवस्सुल शख्सी की एक शक्ल है और तवस्सुल शख्सी अक्सरियत काबरीन के नज़दीक कोई उसमें शिरक वाली बात नहीं है कि अगर आप दुआ उनसे नहीं मांगते बल्कि अपने हक में दुआ करने की इल्तमास करते हैं। अब ये अलग मौजूद बहस है कि क्या वो दुआ खुद सुनते हैं, वो दुआ फरिश्ते अल्लाह तक पहुंचाते हैं और अल्लाह फरिश्तों के जरिए उन तक पहुंचाता है, यानी घूम फिर के मामला जो है वो आके फिर अटक जाता है बराह रास्त खिताब करने में तो ना करने। इसकी सनद कोई नहीं, इसका सिलसिला स्नाद, यानी इस तरह से किसी इमाम के अल्फाज हैं, ये किसी इमाम ने ये तालीम दी है, किस इमाम ने दी है, साबित नहीं। आयतुल्लाह जनाब अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफी अल्लाह मुकामा के नज़दीक इसको और हदीस कसा का जो मौजूदा मतन है, यानी वो वाक़या तो साबित है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़ेर कसा आना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दुआ करना उनके हक में कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म के रिज़्क़, वो साबित है। लेकिन किबला डकू साहब समेत कई ऐसे अकाबरीन गुजरे हैं कि जो कहते हैं कि वाक़या है, लेकिन जिस तरह से हम उस हदीस कसा में पढ़ते हैं वैसे नहीं है सही। तो रोजे में चूंकि आइमा की तरफ गलत बात मंसूब करने से रोजा बातिल हो जाता है, तो इसलिए डकू साहब कहते थे जी वैसे वसीले के लिए आप पढ़ लो तो रोजा में ना पढ़ो। दुआए तवस्सुल के बारे में भी यही उनका कमोबेश वो था कि इसका सिलसिला स्नाद या इसका आइमा से होना साबित नहीं। अब देखें, जब बात मामला, मैंने अभी परसों वाले दर्स में भी आपको एक मिसाल देकर समझाया कि जब आप कहीं पे हायर आपको कोई कंपनी करती है और फाइनल इंटरव्यू के बाद आपको कॉल आ जाती है या आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है और उसके बाद आपके डे फर्स्ट वाले दिन आपको सीईओ के ऑफिस बुलाया जाता है और वहां बुला के आपको कहा जाता है कि बेटा आपको जॉब मुबारक हो, आपकी जॉब, आपकी सीवी कबूल, आपको इतने पैसों पे हमने हायर कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी तरफ से हर कमी कोताही हम इग्नोर कर देंगे, बेईमानी डिसऑनेस्टी इग्नोर नहीं करेंगे। तो वो बंदे के ऊपर वाजिब हो गया कि वो बंदा अब डिसऑनेस्टी की तरफ खुलने वाले हर सुराख को बंद करेगा, हर दरवाजे को बंद करेगा और हमेशा चुकन्ना रहेगा कि यार जब मालिक ने मुझे क्या दिया ना, कंपनी के मालिक ने, कि बेटा लेट आओगे, नागे ज्यादा यानी छुट्टियां करोगे, हाफ डे कभी ले लोगे, कभी एडवांस सैलरी, वो सब चल जाएगा और बेईमानी नहीं चल नहीं पाई, तो फिर उस शख्स से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कि जो पहले दिन ये बात सुनकर भी बेईमानी की तरफ जाने वाले सुराखों की तरफ पीछा करे या दरवाजे खोले। अगर वो ऐसा करेगा तो उससे बड़ा पागल या बेवकूफ शख्स कोई। और अकलमंद क्या करेगा कि मोहतात हो जाएगा, मोहतात हो जाएगा। वो उस कंपनी में ऐसे बंदे के जो करप्शन में मुलव्वस, जिन पे डाउट है, वो उनसे राव रस्म भी बड़ी महदूद कर देगा। ये अकलमंद करेगा। बेवकूफ क्या करेगा, बेवकूफ कहेगा छाडे मालिक डरांदे ही होंगे ने, खैर ठीक है तरला मिन्त पा लांगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक अल-निसा की 48वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क की माफी नहीं, ये समझ लें कि जॉब के पहले दिन, ईमान लाने के पहले दिन या पहली साथ या पहले लम्हे या वाज़ेह ऐलान अहले ईमान को अल्लाह ने बता दिया कि मुतनब्बे हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अब उस मिसाल को ज़हन में रखिएगा कि बेटा जॉब तुम्हारी फाइनल है, तुम्हें मुबारक हो। ये बात याद रखना, कमी कोताहियां हम इग्नोर कर सकते हैं, डिसऑनेस्टी नहीं।
ये मैंने मिसाल दी है अपने जैसे तालिब इल्मों को समझाने के लिए। अब इधर आ जाए, ए ईमान वालो, मफहूम पेश कर रहा हूं। आयात, एक आयत नहीं है, कुरान में जगह जगह ये आयात इसी बारे में है कि अल्लाह के यहाँ शिर्क की माफी। क्या ईमान वालो, ऐ मुझ पर ईमान लाने वालों, मेरे नबी पर ईमान लाने वालों, मेरी किताब पर ईमान लाने वालों, इतनी बात ज़हन में रख लेना कि अल्लाह के यहाँ शिर्क नहीं जो माफ होना, उसके अलावा अल्लाह जो चाहेगा अपने फजल से कर देगा। तो अब अक्लमंद का क्या काम है, आप बताइए। हर किस्म की शख्सियत परस्ती से, शिया सुन्नी बहसों से निकलकर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक अक्लमंद बंदा क्या करेगा जब उसने कुरान में जो लारैब किताब है, जो अल्लाह का कलाम है, जब उसने पढ़ लिया, वाज़ेह एक जगह नहीं मुअत्तद जगह पढ़ लिया कि अल्लाह के यहाँ शिर्क माफ नहीं होना, इसके अलावा जो चाहे अल्लाह अपने फजल से कर दे, वो भी अल्लाह चाहे तो। लेकिन शिर्क के बारे में तो लोया तोड़ बात है, लोहे पे लकीर, पत्थर पे लकीर बात है कि माफ नहीं जो होना। अक्लमंद मोमिन क्या करेगा, अक्लमंद मुसलमान क्या करेगा, वो हर वो सुराग बंद कर देगा, हर वो चीज से तायब हो जाएगा, रजू कर लेगा, वापस पलट आएगा कि जो शिर्क की तरफ जिसमें जाने का शाइबा हो, शिर्क हो या ना हो, शाइबा हो मिलावट का कि यार ये कल को मिलावट शुदा साबित हो सकता है, शिर्क की मिलावट शुदा, अक्लमंद मुसलमान और मोमिन उस रास्ते की तरफ देखेंगे। अब उस रास्ते की तरफ देखने के बानवाने वसीला कितने असबाब हैं वो आप बेहतर जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मलंगी शिया बन जाता हूं, मैं आपको नादे अली साबित ही नहीं कर सकता कि किस इमाम के अल्फाज साबित ही नहीं कर सकता। मैं आपको लकड़हारे अली कहानी जिसको मोजे का नाम दिया गया मैं साबित ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अहले बैत के फजाइल पे शक करोगे तो मुकस्सर बन जाओगे। ईमानदारी से बताइए अभी एक रास्ता खुल गया कि नहीं खुल गया? अक्लमंद नहीं जाएगा इस रास्ते पे, वो कहेगा वो चीज वो किदा मेरे सर का ताज जो कुरान वाले बैत से तस्दीक शुदा, जिसमें डाउट है, जिसे तुम साबित ही नहीं कर सकते, सिर्फ अकीदत के नाम पे मैं ले लूं ना, कभी भी नहीं। तो अक्लमंद मोमिन मुसलमान ये करेगा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये जो जंतरियों में से चीजें हम तक आई हुई हैं, नक्शो नगार आए हुए हैं, बुध के दिन का नक्श, इसको देखने वाला इससे महफूज लेगा तो इसको देखने वाला ये पालेगा। फिर ये इस तरह की दुआएं जो मफातिल जनान में कुरानी सूरतों और कुछ मुस्नद अदिया यानी दुआओं के अलावा बथेरी चीजें ऐसी हैं जो साबितशुदा ही नहीं है। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मुझे पता है मेरी ये चीजें जो हैं बड़ी भारी गुजर रही है, कहीं साबितशुदा नहीं है। उसकी जगह मैं आपको दावत देता हूँ आप कुरान की सूरतें। अच्छा, हमारे यहाँ एक और काम होता है, आप मदरसातुल कायम नामी मदरसा जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, आप उसकी पोस्टर फेसबुक पे देख लें, उससे मिलते जुलती दीगर इदारों की पोस्टर देख लें, आयतुल्लाह बहजित के हवाले से आप पोस्टर देख लें। 100 पोस्टों में से शायद 8 या 10 पोस्टें या 15 पोस्टें आप लगा लें, या बहुत छलांग मारो 20 पोस्टें लगा लें। 80 पोस्टों के 20 पोस्टों पे शायद कुरान के सूरे, उनके फवायद फजाइल बताए जाएं। 80 पोस्टों में आपको ज़ियारतों के फजाइल, ये मुश्किल में ये ज़ियारत पढ़ ली, फलां मुजतहिद जा रहे थे, उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि उनको फलां हस्ती ने आकर ये ज़ियारत सिखा दी, आयतुल्लाह बहजित का मामूल ये था, अल्लाह मुकाम हम एहतराम के कायल है, फलाने मुजतहिद का ये था। 80% आपको पोस्टें इस मवाद पर मुबनी मिलेंगी। और कुरान जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, इसमें सीनों की शिफा है। मौला अली के कौल है, मेरे नहीं, अल्फाज है मेरे नहीं। इसमें हर दवा की शिफा है, सीनों के दर्दों की शिफा है। सीनों से दर्द से मुराद ये फिजिकली सीने की दर्द नहीं, नूर और अंधेरे की पहचान है इसमें हिदायत है, इसमें गैब की कुंजियां हैं, इसमें सिरार और रमूज हैं, इसमें शिफा ही शिफा है। उस कुरान को लबारे छोड़ दिए। उस कुरान की तरफ आज आप अपने किसी पसंदीदा मौलवी को फोन करें, शहरयार आबदी साहब जैसे, शहनशाह नकवी साहब जैसे, देखें कि आपको फौरी तौर पे पहला जवाब क्या आता है कि फलां कुरानी सूरा हमारे इमाम पढ़ते थे, वो पढ़ना शुरू कर दो इस मसले में, या किसी जंतरी वाली किसी चीज का, या ज्यादा से ज्यादा ज़ियारतों की तरफ आपको मुतवज्जे, या फिर आपको या काशिफुल कर्ब वाली दुआ वो देखें। अब उसके अल्फाज पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, या काशिफुल कर्ब वाली दुआ अनवाजल हुसैन वाली, क्या अपने भाई हुसैन के चेहरे से परेशानियां दूर करने वाले अब्बास मेरी भी परेशानी दूर कर। अल्लाह की जगह आ गया जनाब अब्बास। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत तमाम आइमा की, खुद आइमा के बकौल तमाम अंबिया की परेशानियां दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत था कि जनाब अब्बास अलमदार, जो सारी जिंदगी भाई भी नहीं कहते थे अपने आप को, मौला हुसैन का खादम कहते थे, गुलाम कहते थे, उनको आका कहते थे। सिलसिला सनाद कोई नहीं, वारद हुआ है। अक्सर आपको इस तरह की चीजों के बारे में जो लिखा मिलेगा, वारद हुआ है, फलां मुजतहिद का यह मामूल था, फलां किबला का यह मामूल था, फलां किबला को ख्वाब में फलां हस्ती ने आके। अब इस तरह की चीजें हमारी सर आंखों पर, हम नहीं कहते कि हर मुजतहिद ने गलत कर, नहीं, लेकिन भाई हमें एक असूल दिया गया है कि ये चूंकि कीदे का मामला है, इससे कायद बनते हैं, इसके लिए हम मोहताज है सिलसिला सनाद का कि भाई इमाम से इसका रब्त साबित करो, या काशिफुल कर्ब वाली दुआ किसी इमाम के मुंह से निकले अल्फाज साबित करने पड़ेंगे। सिर्फ मेरी पसंद नापसंद, मेरी अकीदत का मामला नहीं भाइयों।
तो बाद कुरान आप सहीफा कामला की तरफ ज्यादा रजू रखें। मुस्नद दुआ है, 3 आइमा से तस्दीक शुदा दुआएं हैं, उसके बारे में ये अलग बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता 4 साल से नहजुल बलागा सहीफा कामला, नहजुल बलागा सहीफा कामला एक सदाए आम है, दावत आम है, तब से अब कुछ ग्रुप्स ने हमारे पास प्रूफ है, ये वाज़ह कहना शुरू कर दिया कि ये तो साबित है नहीं, दोनों ही साबित है, ना सहीफा देना नहजुल बलागा। लेकिन आप मुतमईन रहे, कुरान मेयार बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मेयार कुरान है। आप सहीफा कामला की एक एक दुआ को कुरान पे पेश करें, कुरान इंशाअल्लाह तस्दीक शुदा पाएंगे आप कुरान से। इसके अलावा दुआए कुमैल सिलसिला सनात का मामला, और आप अगर सिलसिला सनात के बगैर नादे अली या काशिफुल कर पढ़ सकते हैं तो दुआए कुमैल पे आके आपको सिलसिला सनात मशकूक क्यों लगता है। आप इस तरह करें, आज एक काम करें, आप नादे अली या काशिफुल कर वाली दुआ लें, कुरान पे पेश करें, इधर से दुआए कुमैल कुरान पे पेश करें, जिसकी तस्दीक कुरान कर दे कि जो कुरान में तौहीद बयान हुई है उसके मुताबिक ये दुआ है, उस दुआ को आप ले लें, वैसी कोई बात खत्म। तो सहीफा कामला, नहजुल बलागा, इसी तरह अभी अहादीस के हवाले से चूंकि हर बंदा इतना फहम नहीं रखता कि उसको कुरान से टैली कर सके, वो कर सके, तो तफासीर के हवाले से, अहादीस के हवाले से रवैया बड़ा मोहतात अपनाएं। जिन अहादीस को मुस्नद कहा जाए, मोतबर कहा जाए, मुतवातिर कहा जाए, मुताबिक कुरान कहा जाए, उसकी तरफ रुजू करें। और वो रुजू आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुरान का कारी बनना पड़ेगा। जी हाँ, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना पड़ेगा। जब आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का मामूल बना लेंगे, आपके सामने कोई चीज मैं भी कहूंगा तो आपके जहन में उससे अगर खुदा न खास्ता किसी आयत कुरानी से टकराती है, आपके जहन में फौरन आ जाएगी, फिर आप तहकीक में आ जाएंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि नहजुल बलागा, सहीफा कामला, दुआए कुमैल, सहीफा अलविया, ये दुआओं के हवाले से, या चूंकि नहजुल बलागा में भी दुआया कलमात हैं और खुतबात भी ऐसे हैं। इसके अलावा सीरत के हवाले से हर किसी की लिखी सीरत ना पढ़े, मलंग बनाने में इन सीरत वाली किताबों का भी बड़ा हाथ। अल्लामा आशिफ मरूफ हसनी की सीरत अहले बैत पढ़ लें आप जी। इसके अलावा तारीख फ़िक़्ह जाफरी पढ़ें, इनकी लाजमी पढ़ें, वो तो पढ़नी चाहिए, और उसकी सीरीज भी इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं रूहानियतनामा चैनल दूसरे पे। इसके अलावा आप जनाब तसव्वुफ़ और तशय्युअ का फ़र्क वो भी इनकी है, वो पढ़ें, आपको असली शिया कायद नजर आएंगे उसमें, और मलंगियों की मिलावट वाज़िह होगी आपके ऊपर। इसके अलावा काफ़ी ऐसी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्नद जिनको कहा जा सकता है, वो आप पढ़ें। इनमें आप सीरत अमीरुल मोमिनीन भी पढ़ लें, मौला अली अलैहिस्सलाम की। दुआओं के हवाले से जरा हाथ होला रखें, सहीफा कामला तक महदूद रहें। और मफाती की जो मुस्नद, एक तो कुरानी सूरतें हैं, हमारे सर का ताज हैं, कुछ चीजें उसमें मुस्नद भी हैं, वो आप करें, लेकिन उसको मुतलकन जो है उसमें जो चीज मफाती में आ गई वो बिल्कुल जाए, वो मुस्नद हो गई और मोतबर हो गई नहीं, या सही हो गई नहीं, ऐसा नहीं। तो ये कुछ मैंने गुजारिशात आपकी की है। मैं इंशाल्लाह एक लिस्ट बनाता हूँ, चले किसी वक्त ऐसा करते हैं, एक लिस्ट बनाता हूँ, उस दर्स में मैं सिर्फ उस लिस्ट से पढ़ के आपकी रहनुमाई करूंगा कि आप ये किताबें पढ़ने के जो शौकीन है, अव्वल तो ये खत्म होता जा रहा है किताब कुतुब बीनी का, तो आपने कौन कौन सी किताब या किन किन आलम को पढ़ना है। क्योंकि जिन उलमा को का ज्यादा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, बदकिस्मती उनकी किताबों का तर्जुमा इतना हुआ नहीं। अच्छा, एक किताब मैं आपको जरूर कहूंगा, डॉक्टर महमूद राम यार है ईरान के, उनकी किताब तारीखुल कुरान लाजमी पढ़ें, वो लाजमी पढ़ें आप, ताकि आपके जहन से। और ये इसी तरह ये मेरे पास इधर किताब पढ़ी थी, ये पढ़ी, ये पाकिस्तान के आलिम है, इनकी ये किताब नापैद हो चुकी है, ये भी मैंने मुझे जिनसे दी है जनाब, ये देखें, ये आपको शायद नजर आ रही हो, उन्होंने असल किताब की फोटो कापियां करा के तो इसको मुजल्लद करके मुझे दे दिया। जो मेरे पास 20 साल पुराना नुस्खा था वो कोई और ले गया। मसला है तहरीफ कुरान, ये आपको मैं स्क्रीन पर भी इसका वो दिखा देता हूँ। ये मुअल्लिफ हैं जनाब सैयद मौलाना तालिब हुसैन करपालवी साहब आला मुकाम। मसला तहरीफ कुरान के ऊपर इतनी बेहतरीन ये किताब है, तकरीबन ये जनाब 600 से जायद सफ़े की है, 625 सफ़ात की। इसको पढ़ें, तारीखुल कुरान अल्लामा डॉक्टर महमूद राम यार ईरान वाले, उनकी पढ़ें, मिसबाहुल कुरान वालों ने छापी उर्दू तर्जुमे के साथ। ये जो मलंगियों और यारी जैसे जरसूमों के बादल जो आप ज़हन में बानेंगे ना तहरीफ कुरान के वाले से, ये मसला तहरीफ कुरान में बेहतरीन दफाए कुरान किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह खोई साहब की तफसीर जो अल बयान, उसमें तहरीफ कुरान वाला बाब लाजमी पढ़े। तो इंशाल्लाह मैं, अब ये दर्स काफी तवील हो गया, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो एक लिस्ट के साथ लेके हाजिर होऊंगा, जिनमें आपको बताऊंगा कि आप सीरत किसकी पढ़ें, आप तफसीर किसकी पढ़ें। अभी मैं आपको तफसीर का नहीं बता सकता, माजरत के साथ। हाँ ठीक है, मैं फैजानुर रहमान का भी, किबला डकू साहब का भी अक्सर मैसेजेस का जवाब देते हुए कहता हूँ कि आप उसका मुताला कर लें, तफसीरुल काशिफ का भी कहता हूँ, लेकिन एक मुस्नद और ऑथेंटिक बात मैं अभी आपसे तफसीर के हवाले से नहीं कर सकता। वो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक एक लिस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। सीरत पे कौन सी किताब पढ़ें, तारीख पे किसकी किताब पढ़ें, किस मौलफ के तारीख पढ़ें आप, और इसी तरह आप तफसीर किसकी पढ़ें, और इसी तरह आप
तहरीफ शुदा शीयत कैसे हुई, कहाँ से हुई, देलमी खानदान का इसमें क्या करदार है, बड़े सगीर में तैमूर लंग का इसमें क्या करदार है, शीयत में रसूमात दाखिल करने। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दरूस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें आपके साथ, कुरान व अहले बैत के साथ, सिरात मुस्तकीम के साथ मुतमस्सक रखें। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।